वॉट आफ्टर सीईटी रिजल्ट गाइज, आज होपफुली सीईटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा। वेल एग्जामिनेशन तो थोड़ा टाइम पे हो गया इस साल आफ्टर कोविड का जो तमाशा था, बट खैर कोविड का तमाशा खत्म हो गया, लेकिन सीईटी का तमाशा कभी खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता रहता है। फाइनली आज जब रिजल्ट आ जाएगा होपफुली, तो अब दूसरा सवाल आता है कि व्हाट आफ्टर रिजल्ट। भाई सिंपल सी चीज़ है, पहले तुम्हारा रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा परसेंटाइल कितना है, वो रैंक देते हैं नहीं देते क्या करते वो पता चल जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस दैट थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो, रिजल्ट को आने दो, प्रोसेस हो जाने दो, पता चलने दो कि हाँ भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है क्या है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज आफ्टर द परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा आई एम प्रीटी श्योर वीडियोस बनेंगे कि किस परसेंटाइल पे क्या मिलेगा। गाइस सिंपल सा फंडा है, आपको पता है कि सिडनम में कितने सीट्स हैं, आपको पता है कि JBIMS में कितने सीट्स हैं, आपको पता है कि वेलिंकर या पुम्बा में कितने सीट्स हैं, तो उस हिसाब से आप रैंक पकड़ के चल लो। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, रैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपके जो पास्ट के जो परफॉर्मेंस है। समझो मेरा और आपका स्कोर सेम है और कई सारे स्टूडेंट का स्कोर सेम है, तो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन में 10th 12th में किसने कितना ज़्यादा स्कोर किया, बेस्ड ऑन दैट रैंकिंग सिस्टम होगा और लोगों को एडमिशन मिलेगा। एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक नया तमाशा शुरू होगा कि मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। सो आई से दैट कीप योर सेल्फ चिल, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स रहो, देखो कैसा रिजल्ट आता है, रिजल्ट के ऊपर आपको पता चल जाएगा। वेल CMAT का रिजल्ट भी अभी लेटली आया ही हुआ है। व्हाट आई सजेस्ट इज यू गाइस सी योर ऑप्शंस। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एक अच्छा स्कोर CT में आता है और अच्छा स्कोर CMAT में आता है, तो ऑफकोर्स आई ट्राई टू गेट दी एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि येस आई कैन डू दिस थिंग बेटर एंड आई कैन गो फॉर अ बेटर कॉलेज, आई सजेस्ट वापस से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। और सिर्फ CT और CMAT पे बैंक नहीं करना चाहिए, आपको और भी एग्ज़ाम्स देने चाहिए, जैसे कि नरसिंह मोंजी का NMAT हो गया, सिम्बॉयसिस का SNAP हो गया, कैट एग्जामिनेशन तो है ही। इनफैक्ट कुछ महीनों में कैट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब ये आता है कि मेरा ईयर वेस्ट हो जाएगा, भाई ईयर वेस्ट नहीं होगा। यू गाइस कैन डू अ पार्ट टाइम जॉब और यू गाइस कैन इन्हांस योर स्किल्स, सो यू गाइस कैन डू दीज थिंग्स। व्हाट नीड्स टू बी डन उसके ऊपर बात की बात है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो एग्जामिनेशन CT बॉडी है वो आपको डिक्लेयर करेगी कि कब फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, फिर सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद अपने आप डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराओगे, वो सब जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर कम से कम 1 से 2 महीना तो जाएगा, 2 महीना पकड़ के चलो। सो बाय द मिड ऑफ आई थिंक अगस्त और बाय द स्टार्ट ऑफ सितंबर आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होना चाहिए। So this is what is going to happen once the CET results are going to be out. Do not worry, I will keep on making videos, I will keep on guiding you, I will keep on telling you that this is what you should do. Result आने के बाद please stay calm. Result आने के बाद ask yourself what you did right, what you did wrong, what you learned. एक experience मिला आपको एक entrance examination का, and of course this experience is going to add something in your career. Take it in a positive way, whatever results come. Stay blessed and make sure that you guys keep on watching our videos to understand what is going to happen next and what needs to be done next. Thank you and stay blessed.